22 अप्रैल 1984 सुबह के करीब 4 बजे कराकोरम की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक खामोश हलचल शुरू होती है। हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना भी मुश्किल, तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे और हर तरफ सिर्फ बर्फ, अनंत सफ़ेद मौत। लेकिन उस सुबह इस खामोशी के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। भारतीय सेना के कुछ जवान बेहद खतरनाक परिस्थितियों में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, सियाचिन ग्लेशियर। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में वे सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ऐसा अध्याय लिखने जा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, त्याग और रणनीति की मिसाल बनेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जंग दुश्मन से ज़्यादा प्रकृति के खिलाफ थी। सियाचिन, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, अपनी लोकेशन की वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। कराकोरम रेंज में स्थित ये ग्लेशियर और इसके पश्चिम में मौजूद साल्टोरो रिज पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। जो साल्टोरो रिज पर बैठता है वही सियाचिन पर राज करता है, और जो सियाचिन को नियंत्रित करता है वो इस पूरे इलाके की रणनीतिक दिशा तय करता है। यही वजह थी कि 1970 के दशक के अंत में भारत और पाकिस्तान के बीच एक खामोश लेकिन खतरनाक रेस शुरू हो गई। 1949 में जब युद्ध विराम रेखा तय हुई तो उसे NJ 9842 तक ही सीमित रखा गया और उसके आगे बस इतना लिखा गया, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। यही अस्पष्टता आगे चलकर संघर्ष की वजह बनी। पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाते हुए विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू किया ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि ये इलाका उसका है। लेकिन भारत ने इस चाल को समय रहते समझ लिया। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल नरेंद्र तुमार ने इस पूरे खेल को पहचाना। उन्होंने खुद कई बार इस इलाके में जाकर हालात का जायज़ा लिया और साफ देखा कि पाकिस्तान धीरे धीरे अपने दावे को मजबूत कर रहा है। अगर भारत ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो सियाचिन हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता था। यहीं से ऑपरेशन मेघदूत की योजना बनी, जो अपने आप में एक असंभव सा मिशन था। योजना थी कि भारत को पाकिस्तान से पहले सियाचिन और साल्टोरो रिज पर कब्जा करना है, लेकिन चुनौती बेहद कठिन थी। 20,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई, ऑक्सीजन की भारी कमी, बर्फ़ के नीचे छिपी गहरी दरारें और ख़तरनाक मौसम, ये सब मिलकर इस मिशन को लगभग नामुमकिन बना रहे थे। फिर भी भारतीय सेना ने तय कर लिया कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। 22 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना के चेतक और चीता हेलीकॉप्टर उन ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहे थे जहां उड़ना लगभग असंभव माना जाता था। जवानों को धीरे धीरे सबसे महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों पर उतारा गया और देखते ही देखते भारत ने बिलाफोंडला, सियाला और ग्योंगला जैसे अहम दर्रों पर कब्जा कर लिया। जब तक पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ऊंचाई पर पहुंच चुका था और पहाड़ों में ऊंचाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है। पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। नीचे से हमला करने वाली सेना के लिए ऊपर बैठे दुश्मन को हटाना बेहद मुश्किल होता है। भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि सियाचिन में असली दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि प्रकृति है। यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तेज़ हवाएं शरीर को चीर देती हैं और बर्फीले तूफान कभी भी आ सकते हैं। कई बार दुश्मन की गोली से ज़्यादा जानलेवा मौसम साबित होता है। सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर दिन जीवित रहना ही एक बड़ी जीत होती है। एक जवान जब सियाचिन में तैनात होता है तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। खाना विशेष पैक में आता है, पानी के लिए बर्फ़ पिघलानी पड़ती है और नींद ऐसे टेंट में लेनी पड़ती है जहां तापमान अंदर भी 0 से नीचे होता है। इसके बावजूद वो हर दिन अपने कर्तव्य पर डटा रहता है,
क्योंकि उसे पता होता है कि वो देश की सबसे कठिन सीमा की रक्षा कर रहा है। 1987 में इस संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा, जब पाकिस्तान ने एक ऊंची पोस्ट पर कब्जा कर लिया जिसे वो कायद पोस्ट कहता था। ये पोस्ट इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां से भारतीय पोजीशन पर सीधा हमला किया जा सकता था। इसे वापस लेना बेहद ज़रूरी था। भारतीय सेना ने एक साहसिक मिशन की योजना बनाई। नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में जवानों ने बेहद खतरनाक परिस्थितियों में उस पोस्ट तक चढ़ाई की। तेज हवाएं, बर्फ और दुश्मन की गोलीबारी के बीच उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और उस पोस्ट पर फिर से कब्जा कर लिया। बाद में इस पोस्ट का नाम बाना टॉप रखा गया, जो आज भी भारतीय सैनिकों की वीरता का प्रतीक है। सियाचिन की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और जज्बे की कहानी है। यहाँ हर जवान हर दिन खुद से, मौसम से और मौत से लड़ता है। कई बार सैनिक दुश्मन से नहीं बल्कि हिमस्खलन, ठंड और दुर्घटनाओं से अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन उनका बलिदान देश की सुरक्षा को मजबूत करता है। 2016 में सियाचिन में एक बड़ा हिमस्खलन हुआ जिसमें कई सैनिक दब गए। इस घटना में लांस नायक हनुमंथप्पा 6 दिनों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी जिंदा मिले, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। हालांकि बाद में वे शहीद हो गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। आज सियाचिन पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है और ये सिर्फ एक भूभाग नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति और सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक है। यहाँ हर दिन जंग होती है, हर दिन चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन हर दिन भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी से ये साबित करते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए उनका हौसला कभी कम नहीं होता।